देखिए, बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू जनरली हमको पढ़ाई जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो समुद्र लेवल पे यानी सी लेवल पे 45 डिग्री लैटिट्यूड बताई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि जी की वैल्यू जो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो क्या ये हर जगह फिक्स रहती है कि हाइट में, डेप्थ में या किसी और रीजन से चेंज होती है? तो उसके वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। तो हमने जैसा बताया कि भाई हम नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम समझा तो देंगे, ठीक है, कभी कभी आता है, वैसे नहीं आता। उसका मतलब होता क्या, जैसे कोई प्रूफ 10 स्टेप में आया, ठीक है, हो सकता है रिजल्ट 7वें स्टेप का आपसे पूछ लें कि ये वैल्यू ये आया कि नहीं आया। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जी की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है, कहाँ कहाँ पर वेरी होती है, कहाँ कम होती है, ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। पहला इफेक्ट हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट कह सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई ठीक है, हाइट बढ़ने पर जी की वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है? कुल मिला के हर जगह घट जाती है, ये मान लीजिए, नहीं समझे। अर्थ पे जो है 45 डिग्री लैटिट्यूड और अर्थ सी लेवल पे, तो वहाँ जो 9.8 है, और कहीं भी जाओगे अर्थ सरफेस के नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, घट जाएगी। ठीक है, ऊपर जाओगे मतलब छत पे नहीं, कुछ 100 मीटर, कुछ 100 फीट की बात हो रही, किलोमीटर के आसपास हो रही बात, ठीक है। तो अब आप कहेंगे ठीक है, हमने मान लिया कि हाइट बढ़ने पे घट जाती, काम खत्म। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है ना कि किस हाइट पर जी की वैल्यू g/4 हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं अर्थ के सरफेस की, ये इट इज़ अर्थ, ये अर्थ का मास है, ये अर्थ की रेडियस है। तो जब हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ करेंगे, अच्छा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या बताई गई थी, मतलब फार्मूला g/r², छोड़िए। अच्छा, अगर अर्थ सरफेस पे ए पॉइंट पे मान लिया कोई बॉडी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके सेंटर से इसकी दूरी r है? तो जब बात करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो फोर्स कितना लगेगा? mg बराबर g/m/r² होगा। सही कहा मैंने, पहली क्वेश्चन। अब अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस से हाइट h पे पहुंच जाए, ये हाइट मतलब कुछ किलोमीटर की हो सकती है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि छत पे आप चले गए तो जी की वैल्यू घट गई, ठीक है। तो मान लेते हैं P पॉइंट पे पहुंच गए एट द हाइट h। बोलते रहिएगा, आपकी फोटो नहीं आ रही है इसलिए क्लियर नहीं हो पाएगा कि हाँ आ रही है। सरफेस ऑफ अर्थ पे मान लेते हैं कि यहाँ जी की वैल्यू g' है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो बॉडी पर फोर्स लगेगा वो mg' होगा? मैथमेटिकली लगाएं तो आएगा g/m/m अपान अर्थ के सेंटर से टोटल हाइट कितनी हो गई, re+h का होल स्क्वायर। अब चूंकि आपको g' और g में रिलेशन चाहिए, तो क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको सब जो भी कॉमन पोर्शन है वो काट देना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 करिए, तो ऊपर लिखेंगे mg' और नीचे लिखेंगे mg बराबर, देखो mg' क्या है, g/m/m अपान re+h का होल स्क्वायर इंटू g/m/m इंटू re²। g/m/m कट गया, m कट गया, g' इज इक्वल टू re² अपान re+h का होल स्क्वायर। एक मैथमेटिकली थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सही करते हैं। हम ऊपर का re हटाते हैं, देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट से मैंने re कॉमन ले लिया, तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट के बाहर जब ये निकलेगा तो re पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, 1+h अपान re, नोट करते रहिएगा, का होल स्क्वायर, ये कट गया। तो g' इज इक्वल टू g अपान 1+h अपान re का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। बोले बार बार मैथमेटिक्स क्यों कह देते हो, मैथमेटिक्स से ऊब के तो बायोलॉजी ली है, और बार बार आप मैथमेटिक्स पे बात करते हैं। कल मैं अपनी क्लास ले रहा था यूएस स्टूडेंट्स से, तो मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचर्स ऑफ इंडिया
You are taking the class from me, and what about US professors? तो उसने कहा होता क्या है कि अगर स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाना है तो वो कहते हैं वो याद कर लो स्टेप पे, ऐसा होगा, ठीक है। और आप बताते हो कि ऐसे ऐसा कैसे होगा, बस ये दोनों में अंतर है। वो स्टेप को जंप कराते, मतलब उसके हिसाब से। अब जो भी है, हम ये नहीं कह रहे दे आर नॉट गुड। आप सुनो, हैं? नहीं वो, नहीं, इंडियन टीचर्स में एक खास बात है, दे आर डिमांडेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, क्योंकि वो समझाते बहुत हैं। नहीं, वैसे भी वो समझाते हैं, सड़क पे खड़े हो जाएंगे तो लोग समझाएंगे, देखो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, फलाने ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, और लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ईमानदार होना चाहिए। बोले तुम, बोले हम तो 100-200 रुपये ले लेते हैं घूस। लोगों को ईमानदार होना चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए। तो ये यहाँ के लोग समझाते बहुत। ज़रा समझिएगा, किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या वो नंबर उतना ही रहता है? किसी नंबर को अगर 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर 1 से छोटा हो जाता है, और किसी नंबर को अगर 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो 1 उस संख्या से बड़ा हो जाता है। सही कह रहा ना? तो देखो जी को आपने डिवाइड किया 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग मतलब 1 से बड़ी संख्या, क्यों? यानी आप जी को डिवाइड कर रहे हैं 1 से बड़ी संख्या से, तो जो रिजल्ट आएगा जी डैश, क्या वो जी से कम नहीं हो जाएगा? तो जी डैश इज लेस देन जी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो न्यूमेरिकल हम यहीं से उठाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, एक एग्जांपल आता है अक्सर कि कहते हैं किस हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो g/4 हो जाती है। उन्होंने आपसे पूछ लिया कि एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ जी इज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो वी आर सपोज टू यूज दिस फार्मूला। जी डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे? g/4 इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये जी से जी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या इधर 2 हो जाएगा? तो 1 प्लस एच अपान आर ई इज इक्वल टू 2, तो एच अपान आर ई इज इक्वल टू 1, तो एच इज इक्वल टू आर ई। मतलब जब हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जब हाइट जो है अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाएगा तो जी की वैल्यू g/4 हो जाएगी। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात नहीं आई? अब ये चेंज होता रहेगा अपने हिसाब से, यहाँ रूट आएगा तो रूट अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे। समझ में आई बात नहीं आई? अब एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, कभी कभी इस फार्मूले को आगे चल के थोड़ा सा देखो ध्यान से। हमने कहा जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आप कह सकते हैं कि आर ई इज मच 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 ग्रेटर देन एच? कह सकते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो आर ई की वैल्यू एच से तो बहुत ज़्यादा होगी, अर्थ का रेडियस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एच अपान आर ई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। सिंपल सी बात है, 1 छोटी होगी। अब देखो ध्यान से, मैंने एक काम किया, इस जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो इट विल बिकम एच अपान आर ई का इनवर्स 2। समझ में आई बात? अब हमारे इसको ओपन करने का एक तरीका होता है बाइनोमियल थ्योरम। मैं बता देता हूं, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो और n कुछ भी हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, तो इसको एक स्टेप खोलोगे तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा g1, चूंकि n निगेटिव है, माइनस 2h अपान आर ई होता है। ये भी फॉर्मूला आपका यूज होता है, ठीक है। g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h अपान आर ई। लेकिन इस फार्मूले में एक दिक्कत है, मैं बता देता हूं, नोट करिए फिर बात करें। दिक्कत ये है कि ये जो एक्सपेंशन मैंने बताया है ना, ये अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंशन है, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं देता है। लेकिन ये रिजल्ट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। भाई आपसे पूछेंगे कि अगर अर्थ पर जी की वैल्यू जी है, एच हाइट पे क्या होगी? एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने, ये भी दे दिया 1 माइनस 2h अपान आर ई,
तो ये रिजल्ट भी होता है, मतलब इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है। या ये तो ही है G/1 + H/RE का होल स्क्वायर, नहीं समझे? अगर दोनों दे दें तो ये मोस्ट करेक्ट है, ये मोस्ट करेक्ट, ये अप्रॉक्सीमेट करेक्ट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक्सपेंशन नहीं है, ये हमने जानबूझ के 2 स्टेप बाद इसको स्टॉप कर दिया है। समझ में आ गई बात? हाइट एज पर क्या होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हम डेप्थ ऑफ अर्थ पे जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो डेप्थ पे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब आपने कोई बेसमेंट में कमरा बनवाया हो तो वहाँ ना पहुँच जाइएगा, मतलब डेप्थ का मतलब जो माइंस वगैरह में जाते हैं उनकी बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, ज़रा समझने की कोशिश करो, सावधान। देखिए अगर हम जरा ये पूरा अर्थ ले रहे हैं, सावधान देखो ध्यान से, ये पूरी अर्थ हम ले रहे हैं, ठीक है। अर्थ का टोटल मास हमने कितना माना, m, और टोटल रेडियस है r, और कोई बॉडी है इसके सरफेस पे रखी हुई है, यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या हम कह सकते हैं उस बॉडी पर पूरी अर्थ एक वेट लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, लगाएगी ना। अब चूंकि हमको किसी और फॉर्म में इसको ले जाना है, ठीक है, हमें पूरा अर्थ का मास आप पे फोर्स लगाएगा। अच्छा ये बताइए, अब मान लेते हैं कि आप यहाँ पर गड्ढा करके यहाँ पर आ गए, अर्थ के RH हाइट अंदर आ गए, अब यहाँ बॉडी आ गई, तो अगर मैं ये देखूं कि अब आप जिस स्फीयर पे हैं, ये वाला जो पार्ट है वो गोल नहीं बन पाया है, वो गोल बन भी नहीं पाएगा क्योंकि हमारी आर्ट तो खैर अच्छी है ही है। ये मान लेते हैं ये, अब सेंटर से कितनी दूर आप हैं, RE + H हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ RE - H हैं। तो क्या पूरी अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है? नहीं, ये वाला पार्ट फोर्स लगा रहा है आप पे। मैं मान लेता हूँ इस पार्ट का मास m डैश, पहले इसका मास निकाल लेते हैं, हम पहले इसी की बात करेंगे, सरफेस पे बाद में आएंगे, क्योंकि हमको उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमको ये प्रूफ आएगा। तो अगर मैं निकालूं कि मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस RE - H, हमने ये स्फीयर ले लिया, इसका मास निकालें तो मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, क्योंकि डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, m डैश मान लेते हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को मैं रो से लिख देता हूं। बताइए इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। बहुत ध्यान से समझिएगा, R बोले तो RE - H होगा ना, इंटू रो, ये मास होगा m डैश। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बॉडी यहां पर रखी हुई है P पॉइंट पर, तो ये वाला स्फीयर उस पर फोर्स लगा रहा है। when body is at P, तो फोर्स उस पर जो लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी F डैश मान लेते हैं, तो GME हो जाएगा m डैश इंटू m/RE - H का होल स्क्वायर, एम राइट। यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है ये उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं लगाएगा। अजीब लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट तो इसमें कंफ्यूज बहुत होता है। कंफ्यूज वो होता है जो दिमाग लगाता है, और जो दिमाग नहीं लगाता वो कंफ्यूज नहीं होता है। वो लोग लिख दिया तो हमने भी लिख दिया, बोले क्यों, बोले हम क्यों, हमसे क्या मतलब है, मास्टर ने लिखा हमने नोट कर लिया। अब देखो ध्यान से, इफेक्ट्स ऑफ डेप्थ चल रहा है। अच्छा एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, mg डैश, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू g डैश हमने मानी, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू मैंने g डैश मानी है, इंटू g स्मॉल m अपान RE - H का होल स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 4/3 पाई RE - H का होल क्यूब इंटू रो, एम राइट। अब देखो
ये आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो एम जी डैश इज इक्वल टू 4/3 आएगा, पाई आएगा, आर ई माइनस एच आएगा, इंटू जी आएगा, इंटू एम आएगा, इंटू रो आएगा। हैव यू गॉट इट? 4/3 आएगा, पाई आएगा, जी आएगा, एम आएगा, रो आएगा। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। हैव यू गॉट इट? अब हमें अर्थ के सरफेस पे भी जो फोर्स निकालना होगा इसी फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में निकालना होगा, क्योंकि मजबूरी हमारी है। अभी काट देंगे, काटेंगे, एक्चुअली फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए काट सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब आएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आएंगे तो आर ई माइनस एच कन्वर्ट हो जाएगा आर ई में, और जी डैश कन्वर्ट हो जाएगा जी में। सही कहा मैंने? तो यानी ये बन जाएगा एम जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई इंटू जी इंटू एम इंटू रो। अब आप कहेंगे ये आपने ये फॉर्म क्यों चुना? मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला तो एम ई वाला था, मास ऑफ अर्थ, लेकिन जब अंदर हम चले गए तो ये वाला पार्ट का मास हम मालूम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑन द अर्थ इज सेम ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, हमने 1 और 2 बोला है, 1/2 नहीं बोला है, जिसमें से जिसको चाहो डिवाइड करो। तो देखो ये एम जी डैश ऊपर लिख दो और एम जी नीचे लिख दो। ज़रा ध्यान समझिएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या क्या कट जाएगा? सब कुछ कट जाएगा, केवल ऊपर बचेगा आर ई माइनस एच और नीचे बचेगा आर ई। हैव यू गॉट इट? बस रख दो, आंसर आ गया। तो ये m से m कट गया तो आ गया g डैश इज इक्वल टू जी, ये आर ई अपान आर ई 1 माइनस एच अपान आर ई। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इसमें एक बढ़िया सा फॉर्मूला छुपा हुआ है, कंसेप्ट छुपा हुआ है, देखो ध्यान से। अच्छा, 1 में कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो वैल्यू घट जाएगी ना, तो इससे क्या शो हो गया कि g डैश इज लेस देन जी, g डैश की वैल्यू g से छोटी है। समझ में बात आई? अब जरा एक बढ़िया सी बात देखो, रब कर दें, दो बढ़िया सी बात देखो, एक बढ़िया सी बात नहीं, हम दो बढ़िया सी बात बताते हैं। बताएं? देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा कि जब बॉडी एच हाइट, ये सब रब किए दे रहे हैं, जब एच हाइट नीचे आ गई, डेप्थ में आ गई, तो ये वाला पार्ट फोर्स लगाएगा, यही कहा ना हमने। तो ये वाला क्यों नहीं लगाएगा भाई? ये भी तो है ना मास, नहीं है? मास तो है ही है, तो ये क्यों नहीं फोर्स लगाएगा? बोले वो किताब में लिखा है नहीं लगाएगा, तो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा भाई? आप अंदर आ गए हो, लेकिन ये वाली पार्ट तो आपके नीचे लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई। एक बैलून ले लो, बड़ा सा सॉलिड बैलून ले लो, बैलून को ऊपर बैठ जाओ, तो पूरा का पूरा बैलून आपके नीचे है। लेकिन अगर आप बैलून में गड्ढा करके यहां आओगे तो ये पार्ट तब भी आपके नीचे है, नहीं नीचे है भाई। इतना पार्ट तो है ही है, पूरा पूरा नीचे, बिल्कुल नीचे है, ये भी आसपास है, तो ये भी तो फोर्स आप पे लगाएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो फिर ये क्यों कॉन्सेप्ट लिया गया कि ये फोर्स नहीं लगाएगा, केवल ये वाला पार्ट फोर्स लगाएगा? देखो ध्यान से, आप इस स्टेज में हैं, अब हो ये रहा है कि ये वाला पार्ट आपके ऊपर है, नहीं है, तो ये आपको ऊपर की ओर खींचेगा, ठीक, और ये वाला पार्ट उसके हिसाब से नीचे की तरफ है, ये आपको नीचे की ओर खींचेगा। तो ये वाला पार्ट ऊपर है, ये आपको ऊपर है। हाँ, अभी 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 आपसे बता रहा हूँ बैलेंस। हाँ, अभी रुक जाइए, ये वाला पार्ट नीचे है तो नीचे खींचेगा, तो इनका रिजल्टिंग फोर्स 0 हो जाएगा। सही कहा? अच्छा, यही बात सही है। मतलब ये इतना पार्ट ऊपर है और इतना बड़ा सा पार्ट नीचे है, ये फोर्स बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को। हमें रिजल्टिंग फोर्स 0 नहीं, 0 हमें ये दिखाने के लिए कि ये वाला पार्ट हम पे फोर्स नहीं लगा रहा है, हम कोई तर्क दे सकते हैं। देखो साइंटिस्ट जो कहे कि तो मर के चले गए, अभी बुलाना पड़ेगा, अभी कहा बता के रहो, कह रहे फट लो यार, अब हम नीचे ना ही पे हुआ, इतनी गर्मी है इसमें, यहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ उनके साथ झूला झूल रहे हैं, वो क्या होती है, हूर ने, जो मुस्लिम में हूर कहते हैं ना, हूर नहीं क्या कहते हैं, 72 हूरें,
है ना, जो आतंकवादी होते हैं उनको बताया जाता है कि अगर आप धर्म का काम करते करते मर गए तो 72 हूरें आपको लेके आएंगे, नहीं सका। ठीक है, ज़रा सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ये मास कम है ना और ये मास ज़्यादा है, सही कह रहा हूँ ना। तो एक कम वाला मास आप पे जो फोर्स लगाएगा और ज़्यादा वाला मास जो फोर्स लगाएगा, क्या दोनों फोर्स इक्वल होंगे? तो बैलेंस कैसे हो गया जब इक्वल नहीं होंगे? सुनो ध्यान से, ये मास कम है लेकिन ये आपके नज़दीक है, या ये इसकी जो डिस्टेंस आपसे कम है ना, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, और ये मास दूर है, इसका रेडियस कम हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस दूर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए रिजल्टिंग फोर्स जीरो होगा। समझ में ही बात नहीं आई? बोले यही तो हम कह रहे थे रिजल्टिंग फोर्स जीरो होगा, आप ड्रामा क्यों बता रहे हो? ड्रामा इसलिए बता रहे हैं कि क्यों होगा जीरो, ये पूछा नहीं जाएगा। अच्छा छोड़िए, ये हमने बता दिया ना कि मान लिया कभी आप बता रहे हैं, हमारे एक टीचर, नाम नहीं बताएंगे, वो पढ़ाते थे कॉलेज में, तो वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो कंफ्यूज बहुत होते थे। अब होता है जो अब आप कॉलेज पढ़ रहे हैं और आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन वाला कंफ्यूज कर देता था, तो ये कंफ्यूज हो जाते थे, बोले हाँ ले भाई अभी देखो क्या बता रहा है, अरे उसको एक्सप्लेन करो ना। सुनो ध्यान से, अभी आप जब एच डेप्थ पे गए तो जी की वैल्यू ये आई है ना। अब आप सुनिएगा, हम और तुम दोनों लोग अर्थ सरफेस पे हैं, ठीक है, आपको हमने एच डेप्थ नीचे भेज दिया और हम एच हाइट ऊपर चले गए, तो दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू कम हुई, दोनों ने एक्सपीरियंस किया। किस केस में जी की वैल्यू ज़्यादा कम हुई? नहीं समझे? क्या दोनों का चेंज सेम है? भाई मान लेते हैं अर्थ सरफेस दोनों लोग हैं, हम जो है 500 मीटर ऊपर चले गए हाइट पे, आप 500 मीटर नीचे चले गए डेप्थ पे, ठीक है, जानबूझ के आपको डेप्थ भेजा है कि अपना कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो नीचे अपना तुम जानो, हम तो ऊपर से आ ही जाएंगे ऊपर से नीचे हम तो नीचे आ ही जाएंगे। हमने ऊपर आपसे फ़ोन किया, भाई ये बताओ जी की वैल्यू यहाँ कम है, बोले हाँ हमारे यहाँ भी कम है, दोनों में ज़्यादा कम कहाँ होगी बता सकते हो? जी हाँ। अभी आप नहीं, आप ऐसे बता रहे होगे कि आपको आता है, मतलब अक्कड़ बकड़ खेल रहे हो। हाँ, जी हाइट पे ये बताया गया था 1 माइनस 2h/r/e, ये प्रूफ किया था ना हमने। तो देखिए जब हम h हाइट पे गए तो 1 में माइनस किया है 2h/r/e, और आप जब अंदर गए हैं तो 1 में माइनस किया h बना रही, तो ज़्यादा वैल्यू घटेगी किसमें? इसमें घटेगी ना। तो अगर मैंने यहाँ जी डबल डैश यूज़ किया है तो मेरी जो जी की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू से ज़्यादा कम होगी, नहीं समझे? आपकी ज़्यादा होगी, कम आपकी भी होगी, कम मेरी भी होगी, लेकिन मेरी ज़्यादा कमी आएगी, डबल हो जाएगी, आपकी कमी कम होगी। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इस केस को देखिए, हम क्या हुआ, गड्ढा करते 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 पहुँच गए अर्थ के सेंटर पे, यानी h बराबर r हो गया, तो वहाँ g डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। मतलब भाई जो नीट का पेपर होता है कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि आप डॉक्टरी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर देखना पड़ेगा ना क्या करें। अब ये नस कट गई, क्या करें? बोले काट के बाहर फेंक दो, क्या दिक्कत है? सांस नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, बता देंगे, फार्म पहले साइन करा दिया था कि कुछ भी हो जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, इतनी ज़्यादा फीस पड़ती है, करोड़ों रुपया फीस पड़ती है जो प्राइवेट से करते हैं। अब आप फीस करो ना रोते, आप 750 720 जो भी पेपर होता है, आप 700 प्लस ले आओ, बढ़िया KGMC में एडमिशन हो जाएगा, 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार में MBBS हो जाएगा आपका, अच्छे डॉक्टर भी कहलाओगे आप। जितने का भी होता है आप 90% ऊपर, मतलब टॉप में आ जाइए, आप एम्स में एडमिशन ले लीजिएगा, और कम फीस पड़ेगी, डॉक्टर भी अच्छे आप कहलाएंगे। अब आप जब वही गधाओ हो, पैसों ना खर्च करी हो, तो फिर क्या दिक्कत है? जो कहते हैं ना करोड़ों लगते, करोड़ों उनको लगते हैं ना जो कि ऊपर से नीचे, बेस नीचे, क्या किया जाए? अब आप कहेंगे हर आदमी तो ला नहीं सकता, जब हर आदमी नहीं ला सकता तो मरो जा करके, दो करोड़ों रुपया, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, दूसरा कहते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बाद में करते हैं, वो तो ग्राफ वाला बाद में करते हैं। अब दूसरा है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दो वर्ड आपके पास थे,
दोनों को पहचानते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। आजकल जो आपका एड्रेस होता है आपके घर का, वो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे होता है। यूएस वगैरह में जो पिज़्ज़ा कंपनियां, जो भी कंपनियां होती हैं जो डिलीवरी करती हैं, वो आपके घर के एड्रेस लेती हैं लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे। आप अपना बताइए क्या होगा, वो अपना बढ़िया उसमें वो जो ड्रोन होता है, ड्रोन में आपका वो जीपीआरएस सेट कर देंगे और वो बिल्कुल आपके लॉन पे आज जा करके उतरेगा, लॉन पे, छत पे, कहीं पर भी उतर जाएगा। ले लीजिए उठा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो उतरेगा तो कैमरों लेके भाग जाएंगे, कहना अच्छा बेटा। अभी तो कोई बात नहीं, पहले लोग जो ये मोबाइल वगैरह डिलीवर कराते थे तो होता है डिलीवरी आफ्टर, क्या होता है, पेमेंट आफ्टर डिलीवरी जो होता है, होम ऑन डिलीवरी क्या होता है वो, तो वो कराते थे। बाद में वो जो फ़ोन करता था तो उसको कोई बाहर बुलाते थे और उसे छीन लेते थे, मार के भगा देते, भाग यहाँ से साले। नहीं, मैंने सुना है, मैं जानता नहीं हूँ। ज़रा सुनिएगा, लैटिट्यूड होता है क्या, बोले समझ लीजिएगा। ये अर्थ है, वैसे अर्थ चपटी होती है, फिलहाल हम गोल बना रहे हैं। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। अब देखिए, इक्वेटर का मतलब होता है कि आप ऐसे अर्थ को बीच से काट दीजिए। ये इक्वेटर, वो आपसे आलू होती है ना, आलू को बीच से काट दो तो जो प्लेन बनेगा उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। और ये पोल को मिला रहा है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर से अगर एक एक डिग्री ऐसे करोगे तो 90 डिग्री आ जाओगे, तो ये जो एंगल है वो लैटिट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जो एंगल है वो एल्टीट्यूड कहलाता है, ये वाला एंगल। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब समझिएगा, इक्वेटर पे आप खड़े हो जाओ, ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इक्वेटर पे खड़े हो जाओ, सावधान, और ऐसे आप अपना हाथ लो और 1 डिग्री ऐसे उठाओ, ये आप 1 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, ठीक है। और 1 डिग्री लैटिट्यूड पे उठा करके और ऐसे चारों तरफ घूम जाओ, तो ये 1 डिग्री लैटिट्यूड का ये आपका प्लेन हो जाएगा। 1 डिग्री पे ये प्लेन आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ये चारों तरफ कंट्री होंगे ना, प्लेस होंगे। तो इस प्रकार से अगर लैटिट्यूड होगा तो किस तरीके से जी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया आपको। अभी हम चूंकि नीट वाला पढ़ा रहे हैं, तो अभी जब प्लैनेट पे जाएंगे तो वहाँ पर लैटिट्यूड के बारे में और बात की जाएगी, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये हमारी अर्थ है, गोल ही बनाते हैं फिलहाल हम, वो भी बन नहीं पाई, शायद कुबड़ निकल आया उसका, निकलने दो। देखो, अर्थ अपनी एक्सिस के चारों रोटेट होती है। किधर से किधर होती है? अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर किधर से किधर रोटेट होती है? हैं? अर्थ अपने एक्सिस के चारों रोटेट होती है ना, उसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है? मतलब आपके पास 4 डायरेक्शन होती हैं, वैसे डायरेक्शन 10 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, सब पूरा ईस्ट साउथ सब होता है, वो हमसे मतलब नहीं है। तो किधर से किधर रोटेट होती है वो अर्थ? ईस्ट टू वेस्ट। आपको मालूम है कि आपने अक्कड़ बक्कड़ खेला है? मालूम है। अच्छा, आपको मालूम भी होता है और अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलते हो, बता बहुत जल्दी देते हो। सुनो ध्यान से, नहीं हमें नहीं कहना तुमने गलत बताया है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जरा सावधान, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, खड़े हो गए, ठीक है। ट्रेन निकली और आपके लेफ्ट साइड में गई, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति को क्या नजर आएगा कि आप किधर जा रहे हो? लेफ्ट साइड में, राइट में दिखाई पड़ेगा ना। अर्थ का ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कहाँ से डिसाइड करते हैं? सन से। सन इज द सेंटर। सन तो घूमता नहीं, सन किधर से किधर जाता हुआ, किधर से किधर जाता है? ईस्ट से वेस्ट। तो सन को क्या लगेगा हम किधर किधर जा रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या सन चलता है? तो अगर सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूं? और मैं जा रहा हूं मतलब अर्थ जा रही है। आप बताइए अर्थ किधर से किधर चलती है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। हैव यू गॉट इट? मतलब आपने आंसर ईस्ट टू वेस्ट बोल दिया, बस ऐसे बोल दिया, कुछ दिमाग तो लगाया करो ना, क्या बोल रहे हो, ठीक है। थोड़ा अर्थ को छोटी बनाएंगे, हमें कुछ मैथमेटिकल प्रूफ बताना है।
सावधान, आप देखो ध्यान से। अच्छा पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये अर्थ है। अब बताइए, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर कोई बॉडी है और ये मान लेते हैं थीटा डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो क्या वो जब घूमेगी तो इस वाले सर्कल में नहीं घूमेगी, ये वाला जो सर्कल होगा सर्कुलर पाथ में घूमेगी ना। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ भाई? अगर आपका घर अर्थ के, देखिए अगर आपका घर अर्थ के थीटा लैटिट्यूड पे है तो हमेशा थीटा पे ही रहेगा ना वो भाई। इधर थीटा पे, इधर भी थीटा रहेगा, चारों तरफ रहेगा ना। आप बना नहीं सकते 3D डायग्राम, तो ऐसे थीटा लैटिट्यूड पे घूमता रहेगा ना। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करें हमेशा एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना, तो थीटा लैटिट्यूड पे होगा वो सर्कल। अब देखो ये अर्थ है, अर्थ है, जरा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ये हम जानते हैं। ये सेंटर है, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है, फिलहाल सर्कुलर मान रहे हैं। एक बॉडी यहाँ पर है और ये, हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? दोबारा ज्वाइन करिए। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ हो जाता है, रास्ते में कहीं एसपी ऑफिस में कहीं कूड़े में फंस गया होगा, क्या किया जाए। देखिए अब कोई बॉडी मान लिया लैम्डा लैटिट्यूड पे यहाँ है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है तो क्या मैं कह सकता हूँ उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर राइट कर रहा है, और वो किस पाथ में मूव करेगा? वो ये वाला जो प्लेन होगा लैम्डा लैटिट्यूड पे, क्या मैं कह सकता हूँ वो इस वाले पाथ में मूव करेगा? क्यों? यानी इस सर्कल पे मूव कर रहा नहीं कर रहा है, इस सर्कल पे मूव करेगा ना। अगर मैं इस सर्कल के रेडियस स्मॉल r मान लूँ तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा बाहर की ओर, सेंट्रीपिटल तो लगेगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर काम करेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका mr ओमेगा स्क्वायर होता है होगा ना। तो यानी कि ये m हटा देंगे तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये छोड़िए, ऐसे ना समझो, ये इस पर फोर्स mg काम करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर काम करेगा, नहीं समझे? अब देखो ध्यान से, अगर ये लैम्डा है तो क्या ये भी लैम्डा होगा? mr ओमेगा स्क्वायर का लैम्डा से लगा हुआ कंपोनेंट होगा mr ओमेगा स्क्वायर कॉज लैम्डा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करेगा ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। सही कह रहा हूं मैं? आपके फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? ये भाई साहब बैलेंस कर रहे हैं, ये उल्टा लग रहे हैं ना आपके फोर्स पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉज लैम्डा कह सकता हूं मैं? देखो तो ये होगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आप क्या mg डैश ले सकते हो? अब एक लफड़ा ये है, ये r आपको मालूम है क्या? तो ये r निकाले, ये r निकालें कहाँ से? तो हमने कहा देखो ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं कॉज लैम्डा लगा दूं तो कॉज लैम्डा हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। सही कह रहा हूं मैं? r में तो रेडियस, तो स्मॉल r को आर ई कॉज लैम्डा ले सकते हैं। तो यहाँ स्मॉल r को आर ई कॉज लैम्डा लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m इंटू आर ई कॉज लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉज लैम्डा। तो ये आ गया mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर लैम्डा, ये हो गया।
तो m से m काट दो तो g डैश इज इक्वल टू आएगा g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये आपकी वैल्यू ऑफ g है। अब देखो ध्यान से, g में कुछ माइनस कर रहे हो ना, तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग वैल्यू आ रही है g डैश वो g से कम हुई कि नहीं हुई। अब लैम्डा चेंज करते रहो और g की वैल्यू फाइंड करते रहो। मान लीजिए आप, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, स्पेशल केस ले लो, अगर आप आ जाएं नंबर 1 ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। भाई लैम्डा इक्वेटर से ही तो काउंट किया जा रहा है, तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाएगा, तो क्या जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और अगर आप पोल पे पहुंच जाओगे तो लैम्डा 90 हो जाएगा और कॉज 90 0 होता है। तो यानी कि अगर आप ऑन पोल आप करें तो ऑन पोल पे लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री, तो जी डैश बराबर जी के बराबर हो जाएगा। तो बताइए इक्वेटर और पोल दोनों में जी की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होती, कहाँ पर कम होती है। पोल पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, यानी पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर। हैव यू गॉट इट, यानी लगभग जी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जी की वैल्यू में फ़र्क आता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लेटीट्यूड भी कह सकते हैं, लैम्डा पे डिपेंड करता है। अब देखो तीसरा जो जी की वैल्यू फ़र्क डालती है, चौथा, वो होती है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ हम जानते हैं जी की वैल्यू हमने पढ़ी है जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, जानते हैं। चूंकि अर्थ आपकी फ्लैट है, यानी इक्वेटर पर जो है रेडियस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पोल। ये रेडियस ज़्यादा होता है, तकरीबन 21 किलोमीटर ज़्यादा है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। अब वो थोड़ा बहुत वेरिएशन कम ज़्यादा हो सकता है। इक्वेटर पे ज़्यादा होता है तो यानी कि ये आर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यानी कि जी इक्वेटर पे अगर निकालेंगे और जी पोल पे निकालेंगे तो बताइए किस में कम हो जाएगा। इक्वेटर पे कम होगी वैल्यू जी की। ठीक है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम इन कंपेरिजन टू पोल कम होती है। तो ये हमने आपको बताया कि जी की वैल्यू क्या होती है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो सी लेवल पर 45 डिग्री लैटीट्यूड पर, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आप पढ़े होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ पर होती है, सी लेवल एट 45 डिग्री लैटीट्यूड। लैटीट्यूड, अच्छा लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड में कंफ्यूजन तो नहीं होता है। हम कैसे इसको किए हैं देखो ध्यान से। ये हमने जैसे याद किया है, ये आप हॉरिजॉन्टल है तो हमने कहा इस पे हम लेट गए, इसी क्योंकि इससे एंगल नाप रहे हैं ना, लेटे लेटे, तो इससे जो एंगल नाप रहे हैं वो लैटीट्यूड हो गया। अब जो दूसरा बचेगा वो एल्टीट्यूड हो जाएगा। नहीं, हमें अपनी तरीके से याद करने का तरीका था, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है तो होता है। तो ये आपका जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होता है इसको बताया। ठीक।